प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर कुलदीप फड़िया, सहाचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर। आज हम एमए उत्तरार्ध के पेपर 9th बी एडवांस इंडियन पॉलिटिकल थॉट के अंतर्गत कौटिल्य को पढ़ेंगे, जिसमें आज का हमारा अध्ययन का क्षेत्र होगा कौटिल्य के द्वारा साप्तांग सिद्धांत में वर्णित अमात्य अथवा मंत्री परिषद की रूपरेखा एवं महत्व। कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में संपूर्ण राज्य का वर्णन किया है। यहाँ उसने साप्तांग सिद्धांत को बताते हुए ये कहा है कि एक राज्य के 7 अंग हैं और इन 7 अंगों का सुनियोजित होकर एक साथ सामंजस्य के साथ कार्य करना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। साप्तांग सिद्धांत के अंतर्गत राज्य का दूसरा महत्वपूर्ण अंग कौटिल्य के द्वारा अमात्य अथवा मंत्री परिषद को माना गया है। प्राचीन भारतीय चिंतन के अंतर्गत अमात्य राज्य के 7 अंगों में दूसरा अंग माना गया है, जिसका अर्थ होता है मंत्री। राजा के परामर्शदाताओं के लिए अमात्य, सचिव तथा मंत्री, इन तीनों शब्दों का प्रयोग प्रायः किया जाता है। इसमें अमात्य शब्द प्राचीनतम है। ऋग्वेद के एक मंत्र में अम्वान शब्द का यास्क द्वारा निर्दिष्ट अर्थ अमात्य युक्त ही माना गया है। शब्द उत्पत्ति के अनुसार अमात्य का अर्थ है सर्वदा साथ रहने वाला व्यक्ति। कौटिल्य ने अपने राजा के अमात्य अध्ययन में एक अमात्य अथवा मंत्री के आवश्यक गुणों का भी वर्णन किया है। राज्य रूपी शरीर में जिस प्रकार से कौटिल्य के द्वारा सिर को राजा की संज्ञा दी गई है या हेड मस्तिष्क माना गया है, उसी राज्य रूपी शरीर में अमात्य की तुलना आंख से की गई है। अमात्य वह व्यक्ति होता है जो राज्य के लिए अपने दायित्वों को संभाल सके और राजा के कार्यों में उसका पूर्ण सहयोग दे सके। कौटिल्य के अनुसार एक मंत्री को चतुर, ललित कलाओं को जानने वाला, बुद्धिमान, उत्साही, धैर्यवान, युद्ध कला में माहिर और स्वामी भक्त होना चाहिए। अमात्य उसी व्यक्ति को चुना जाना चाहिए जो अपनी जिम्मेदारियों को संभाल सके तथा राजा के कार्यों में उसके सहयोगी की भांति भूमिका निभा सके। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में राजा के लिए मंत्री परिषद की आवश्यकता पर बहुत बल दिया है और ये कहा है कि राज्य एक रथ के समान है, जिसका एक पहिया राजा है और दूसरा अमात्य। राज्य रूपी रथ को चलाने के लिए राजा और अमात्य दोनों की उपस्थिति अनिवार्य है। अगर एक का भी अभाव होगा तो राज्य का संचालन असंभव हो जाएगा। जैसे एक पहिए के ही रहने से रथ को नहीं चलाया जा सकता। कौटिल्य ने अमात्य का मतलब मात्र मंत्री ही नहीं वरन प्रशासनिक पदाधिकारी एवं शासन संचालन से संबद्ध अन्य कर्मचारी भी माने हैं। अतः
कौटिल्य के अनुसार राजा के लिए उचित है कि वह अपने योग्य मंत्री रखे, अपने सगे संबंधी, वंश, जाति आदि के अयोग्य लोगों को अमात्य में कदापि शामिल न करे, अन्यथा राज्य का पतन सुनिश्चित है। कौटिल्य ने अमात्यों को धर्म, अर्थ, काम और भय के विषय में अच्छे ढंग से, बेहतर ढंग से, इनके लोभ के बिना कार्य करने की प्रेरणा दी है। कौटिल्य योग्यता का मापदंड निर्धारित करते हुए कहते हैं कि राजा को महत्वपूर्ण पदों पर स्वदेश में उत्पन्न, कुलीन, अवगुण विहीन, अर्थशास्त्र का ज्ञाता, चतुर, प्रतिकार में समर्थ, स्थिर, ललित कला का ज्ञाता, बुद्धिमान, वाक्पटु, प्रभावशाली, दिखने में सौम्य, सहिष्णु, द्वेष रहित, प्रभावपूर्ण तथा विद्वान व्यक्तियों की नियुक्ति करनी चाहिए तथा इसके अलावा नियुक्ति से पूर्व पदाधिकारी का निवास स्थान, शील, गौरव, उत्साह, दृढ़ता, बल, स्मृति, प्रतिभा, स्वामी भक्ति, मित्रता, स्वास्थ्य, शास्त्र ज्ञान, व्यवहार की पवित्रता जैसे गुणों की भी पड़ताल कर लेनी चाहिए। कौटिल्य ने मंत्रिमंडल को बहुत महत्वपूर्ण माना है और इस संबंध में डॉक्टर बेनी प्रसाद ने लिखा है, कौटिल्य के अनुसार निष्कलंक व्यक्ति या व्यक्तिगत जीवन, बौद्धिक चातुर्य, उचित निर्णय, कर्तव्य की उच्च भावना और लोकप्रियता मंत्रिमंडल के लिए आवश्यक योग्यता होनी चाहिए। मंत्रिमंडल की कार्यप्रणाली के संबंध में कौटिल्य ने इस मत का भी प्रतिपादन किया है कि जब मंत्रिमंडल की बैठक हो तो वह गोपनीयता पर आधारित हो, अर्थात गोपनीयता का सिद्धांत मंत्रिमंडल की कार्यप्रणाली का एक महत्वपूर्ण अंग है। कौटिल्य का कथन है कि मंत्रणा सभा में मंत्रणा करते समय मंत्रणा गुप्त रखी जानी चाहिए। जिस स्थान पर मंत्रणा हो रही हो वहां पक्षी भी पर न मार सके, कोई झांक न सके, कोई शब्द बाहर ना जा सके, अन्यथा यह राजा और मंत्रिपरिषद दोनों के लिए घातक होगा। आवश्यकता पड़ने पर मंत्रणा को कछुए के अंगों की भांति प्रकाशन करना चाहिए, अन्यथा अंगों को समेटे रखना चाहिए। कौटिल्य ने मंत्रणा के 5 अंग बताए। कार्यारंभ करने के उपाय, अर्थात कार्य को आरंभ करने के उपाय, कर्मचारी तथा द्रव्य और अन्य संपत्ति, देश काल का विभाग, विघ्न प्रतिकार तथा कार्य सिद्धि। कौटिल्य ने राजा पर नियंत्रण रखते हुए मंत्रिपरिषद को महत्वपूर्ण अधिकार दिया है कि यदि राजा दुराचारी हो, भोग विलास में लिप्त हो, अयोग्य हो या राज्य के हितों की चिंता करने में असमर्थ हो तो ऐसी स्थिति में मंत्रिपरिषद को उस पर नियंत्रण रखना चाहिए। इस प्रकार यदि कौटिल्य के विचारों को देखा जाए तो कौटिल्य ने राज्य के अंतर्गत अमात्य को राजा के साथ ही एक ऐसी स्थिति में माना है जो नेतृत्वशाली है। सभी अमात्य अपने अपने विभाग, अपने अपने मंत्री पद या उससे संबंधित कर्मचारियों और कार्यों पर नियंत्रण रखते हैं और इस प्रकार से उनका पालन होता है कि वे अपने विभाग का कार्य, अपने दायित्वों को बेहतर ढंग से कर सकें। कौटिल्य ने इस बात पर बहुत जोर दिया है कि अमात्य कौन हो, किस व्यक्ति को अमात्य नियुक्त किया जाए। यहाँ तक कि कौटिल्य ने अपनी गुप्तचर व्यवस्था
के माध्यम से राजा को यहाँ तक सलाह दिए कि वह उस व्यवस्था के द्वारा अमात्यों के बारे में पूरी निगरानी रखे। ये कहा गया है कि अमात्य या उसके विभाग से संबंधित कोई भी राजकीय कर्मचारी भ्रष्ट आचरण करने वाला न हो। उसका कोई आचरण ऐसा न हो जो राजा के प्रमुख उद्देश्य लोक कल्याण के लिए कार्य करने में बाधक हो, क्योंकि यदि कर्मचारी अथवा मंत्री भ्रष्ट होगा तो ऐसी स्थिति में जनता में राजा के प्रति गलत संदेश जाएगा और वह स्थिति आने वाले समय में राजा के लिए बाधक सिद्ध हो सकती है। अतः इस स्थिति में राजा के लिए एक सलाह कौटिल्य के द्वारा दी गई है कि वह अपने मंत्रणा करने वाले अमात्यों पर पूरी निगरानी रखे और उन्हें राज्य में नेतृत्व प्रदान करे। बहुत बहुत धन्यवाद।